बहरे कुलजुम की रवानी थे हुसैन, बहरे कुलजुम की रवानी थे हुसैन। सद कौसरो तस्नीम के बानी थे हुसैन, सद कौसरो तस्नीम के बानी थे हुसैन। प्यासे थे, प्यासे थे, उन्हें कह के ये इल्जाम ना दो। प्यासे थे, उन्हें कह के ये इल्जाम ना दो। हर प्यास जो बुझा दे वो पानी थे हुसैन। सुभान अल्लाह। प्यास जो बुझा दे वो पानी थे हुसैन। चार मिसरे और सुनिए। सब्र और जुल्म को यकजा नहीं होने देगा, सब्र और जुल्म को यकजा नहीं होने देगा। करबला दीन को रुसवा नहीं होने देगा। करबला दीन को रुसवा नहीं होने देगा। देख के नेज़े पे सर ज़ैनब ने सितमगर से कहा, देख के नेज़े पे सर ज़ैनब ने सितमगर से कहा, मेरा भाई तुझे ऊंचा नहीं होने देगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र सौदाए करबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चार मिसरे और सुनिए। जीनते मशरिकैन लिखा है, जीनते मशरिकैन लिखा है, कल्बे ज़हरा का चैन लिखा है, कल्बे ज़हरा का चैन लिखा है। हमने कागज पे रख दिए आंसू, हमने कागज पे रख दिए आंसू। लोग समझे हुसैन लिखा है, लोग समझे हुसैन लिखा है। मोहतरम हजरात, गुज़श्ता सब हमने बयान की सादतें हासिल की थी। सैयदना इमाम अली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हो, तमाम अहले बैत, रफ़क़ा, जानिसार और घर वालों के साथ 2 मुहर्रमुल हरवाम को करबला पहुंच गए। 3 मुहर्रम को अमर इब्न साद 4000 की फौज लेके आ गया। ये जा रहा था ईरान। ईरान की राजधानी इस वक्त तेहरान। यहां की हुकूमत और यहां का कंट्रोल इसे 4000 की फौज के साथ दिया गया था। मगर उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने कहा, पहले तुम करबला चले जाओ और नवासे रसूल से जाकर के 2 टोक बात करो, या तो यजीद की बैत करें और या तो जंग के लिए तैयार हो जाएं। अमर इब्न साद ने 12 रोका। उसने कहा, फैसला ये कर लो, अगर हुकूमत चाहिए तो पहले जाकर के फातिमा के बेटे के साथ तुम जंग करो या उन्हें आमादा बैत करो। लालची लोग। इसने कहा, ठीक है, मैं जाकर के बात करता हूं। 4000 की फौज के साथ सैयदना इमाम अली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हो के पास आ गया। इमाम हुसैन फरमाते हैं, मैं 20 सवारों के साथ आ रहा हूं, तुम भी 20 सवारों के साथ आ जाओ। दोनों में गुफ्तगू शुरू हुई। आका हुसैन ने फरमाया, देखो मैं करबला आया नहीं हूं, ये कूफियों के खुतूत देखो, इन्होंने बुलाया, ये मोहरें देखो, ये दस्तखत देखो,
ये इन सूफियों के नाम देखो। और अगर मेरा आना पसंद ना हो तो 3 बातें रखी थी इमाम अली मकाम ने, बहुत गौर से सुनो, पूरी दुनिया तक ये पैगाम पहुंचा दो। कहा अगर मेरा आना पसंद ना हो तो मुझे इजाजत दो, मैं किसी भी इस्लामी सरहद वापस चला जाऊं और या तो मक्के और मदीने शरीफ वापस हो जाऊं और या तो यजीद से मुलाकात कराओ। मुमकिन है मेरे दरमियान यजीद के दरमियान सुलह की कोई तदबीर हो जाए, जैसे मेरे भाई इमाम हसन और अमीर माविया के दरमियान हो गई थी। अमर इब्न साद ने ये तीनों बातें नोट की, इस पर अपनी तरफ से एक रिपोर्ट लगाई कि इमाम अली मकाम की बातों में तो अमन है, शांति है, कहीं से फितनों फसाद नहीं है, तो क्यों न यजीद से मुलाकात करा दी जाए, ये दोनों मिलकर अपने मसाइल हल कर लेंगे। और जैसे ही ये लिख करके उसने उबैदुल्लाह इब्न ज़ाद को भेजा, उबैदुल्लाह इब्न ज़ाद ने भी पढ़ के कहा बात तो बिल्कुल सच लगती है, हमारा लेना देना क्या है। लेकिन वहां उस वक्त मौजूद था शिमर। याद रखो दुर्ग वालों, दुनिया का ये वो शैतान है शिमर, किसी ने सारा खेल बिगाड़ा। और इसने कहा उबैदुल्लाह इब्न ज़ाद से अगर इमाम हुसैन और यजीद की मुलाकात हो गई, आपस में कोई मुसालिहत हो गई, तो हमको तुमको क्या मिलेगा। इतनी मेहनत मशक्कत करने के बाद ये अमर इब्न साद के खत के चक्कर में न रहिए, ये रात रात भर इमाम हुसैन से बातें करता है, प्राइवेट गुफ्तगू करता है। अगर इससे ना हो सके तो आप मुझे ये पावर दीजिए, मैं अभी जाकर के इमाम अली मकाम को बैत पर मजबूर करता हूं, नहीं तो जंग के लिए तैयार करता हूं। शिमर ने पूरा माहौल बिगाड़ दिया। क्या समझते हो, यह करबला का शिमर था जिसने साजिश की और मसले को खराब कर डाला। हिंदुस्तान में भी शिमर रहते हैं, मेरा ख्याल है दुर्ग में भी रहते होंगे, छत्तीसगढ़ में भी होंगे। शिमर के नजरियात के लोग यहां भी हैं, हमारे वतन भारत में भी हैं। और जब आपस में कोई सुलह करना चाहता है, प्यार करना चाहता है, लड़ाइयां और झगड़े फितना फसाद खत्म करना चाहता है, तो शिमर जैसे लोग खड़े हो जाते हैं और इसे नाकाम बना देते हैं। अल्लाह ताला ऐसे लोगों को हिदायत अता फरमाए। जब शिमर वहां से चलने लगा तो उसने कहा एक बात और सुनिए, ये तो हजरत फातिमा की औलादें हैं, मगर कुछ हजरत अली की औलादें उम्मुल बनीन से हैं, जो मेरी खानदानी रिश्ते में फूफी हैं, उनके भी 5 बेटे आ गए हैं, उनके लिए अमान नामा लिख दीजिए ताकि मैं उनको अमान दे करके इमाम अली मकाम की ताकत को करबला में कमजोर कर सकूं। उबैदुल्लाह इब्न ज़ाद ने अमान नामा लिख दिया और जैसे ये शिमर पहुंचा, जाकर के अमर इब्न साद को बोला कि ये तुम नहीं कर सकते हो तो ये मुझे दे दो, 4000 की फौज मैं अभी हुसैन को मजबूर किए देता हूं। उसने कहा नहीं नहीं, हम ये कर लेंगे, क्योंकि उसकी नीयत भी गंदी थी। उसने कहा मैं ये कर लूंगा। शिमर ने फिर आवाज दिया उम्मुल बनीन की औलादों को, हजरत अली के बेटों को, ये हजरत अब्बास हैं, हजरत मोहम्मद हैं, हजरत अब्दुल्ला हैं, हजरत जाफर हैं, हजरत उस्मान हैं। कहा मैं आपके लिए अमान नामा लिखा करके लाया हूं, आप हट जाइए, इमाम अली मकाम के साथ को छोड़ दीजिए। मगर अली के इन शहजादों ने और बेटों ने कहा था नादान, हम तेरी अमान पर लात मारते हैं और हुसैन की हर बात मानते हैं। ठोकर मार दिया और अमान नामा कबूल नहीं किया। वक्त बढ़ता चला गया। 7 मुहर्रमुल हरम को इन यजीदियों ने कहा रसद पर अटैक करो। जब इमाम हुसैन को पानी न मिलेगा, खाना न मिलेगा, तो ये मजबूर होकर के बैत के लिए तैयार हो जाएंगे। पानी बंद कर दिया। अमर इब्न हज्जाज को 500 फौजियों के साथ दरिया फुरात पर पहरे के लिए बैठा दिया गया कि इस दरिया का पानी गधे पी सकते हैं, घोड़े पी सकते हैं, खच्चर और खिंजीर पी सकते हैं,
यहूदी और नसरानी और ईसाई पी सकते हैं, यजीदी पी सकते हैं, मगर दरिया का पानी फातिमा की औलादों को मिलने न पावे, लबे हुसैन तक ये पानी न पहुंचने पावे, रसूलुल्लाह के घर वालों को एक कतरा पानी न मिलने पावे। पहरेदारों ने पानी पर पाबंदी लगा रखी है। नादान ये समझ रहे थे फातिमा का बेटा करबला पानी तलाश करने गया था। इन नादानों को नहीं मालूम था कि नवासा रसूल अली का बेटा पानी तलाश करने नहीं गया था, वो तो फजले रब्बानी तलाश करने गया था, अताए रहमानी तलाश करने गया था। इमाम अली मकाम पर पानी बंद कर दिया गया। पानी बंद करने वालों याद रखो, लबे हुसैन पानी को नहीं तरसे, पानी लबे हुसैन को तरसा है। पानी के मुकद्दर में ना था कि हुसैन के लबों का बोसा लेता, वरना यही पानी तो एक बार अजमेर में बंद हुआ था। तो ख्वाजा गरीब नवाज ने मुस्कुरा के कहा था, अजमेर वालों ये नई बात थोड़ी है, ये तो करबला में हो चुका है, मगर करबला वालों ने बुलवाया नहीं था, अजमेर वाला बुलवाएगा, क्योंकि दोनों की मार्केट अलग अलग है। अजमेर वाले के सामने सारे बेकलमा हैं और करबला वाले के सामने सब बाकलमा हैं। करामत बेकलमा को दिखाई जाती है, समझाते समझाते जब भेजे में ना आए तो अल्लाह वाले फैसला कर देते हैं, करामत दिखाते जाओ, कलमा पढ़ाते जाओ। हुसैन ने देखा मेरे सामने तो सारा माल इस मार्केट का है। ख्वाजा गरीब नवाज ने देखा मेरे सामने सारा माल इस मार्केट का है, यहां करामत की जरूरत है। गुलाम खास को बुलाया और कहा प्याला ले लो और जाओ आना सागर से कहना तुमको अल्लाह का वली बुला रहा है। गुलाम आना सागर पे पहुंच गया, बोला पानी हो गई तुझ पर ख्वाजा की मेहरबानी, अब ना चलेगी राजा की निगरानी। पानी आजा बुलाता है तुझे मेरा ख्वाजा। तो ख्वाजा गरीब नवाज ने बुलाया तो पूरे अजमेर का पानी गरीब नवाज के छोटे से पियाले में, वादी का, नदी का, चश्मे का, इलाके का, कुएं का, एरिए का, शहर का, अतराफ का, आना सागर 16 किलोमीटर के मुरब्बे का पानी वली के कब्जे में। इधर उधर का कोई बाबा होता तो पानी लेके यात्रा में चला गया होता, मगर गरीब नवाज रहीमुल फितरत पानी वापस कर दिया। मुझे बताओ, जब अजमेर में अली के पोते के इख्तियार का ये आलम है तो करबला में अली के बेटे का इख्तियार का आलम क्या होगा? नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शोहदाए करबला, जिक्रे शोहदाए करबला। ख्वाजा का हिंदुस्तान, मौला का हिंदुस्तान, आका का हिंदुस्तान। इमाम हुसैन अगर ठोकर मार देते तो कौसर और सलसबील की नहरें जारी हो जाती। अरे इसीलिए तो हजरत अली असगर को झूले में रखा गया, खेमे में रखा गया, गोद में रखा गया। हुसैन ने गोद में लिया, वरना अगर मेरा हुसैन करबला की धरती पे अली असगर को लेटा देता और ये बेटा अपनी एड़ियां रगड़ देता तो अपने जद्दे करीम सैयदना इस्माइल की सुन्नत अदा कर देता। मोहतरम सामईने किराम, मगर हुसैन तो करबला में कहते थे, यजीदियों न पानी चाहिए, न खाना चाहिए, न दाना चाहिए, मुझे तो नाना का जमाना चाहिए। और देखो इमाम अली मक़सूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस पानी को मुंह से नहीं लगाया, तवज्जो चाहता हूं, करामत नहीं दिखाई, सब्र कर लिया। क्यों? ताकि नाना जान की उम्मत प्यासी हो तो करबला का हुसैन याद आ जाए।
वरना जब ये प्यासे होंगे तो सब्र नहीं करेंगे, अपनी जमात में हुसैन तलाश करेंगे। कोई गुलामे हुसैन मिले तो पानी मंगा दे। ना रजान की उम्मत के हाथ में सब्र का पियाला दे दिया हुसैन ने, और आज तक दरिया फुरात की लहरें महरूम हैं। ये लहरें बता रही हैं कि खानदान रसूल ने अपने लबों से नहीं लगाया। मैं अभी 8 महीने पहले करबला मोहल्ला में मौजूद था और एक मकाम पर ज़ियारत के लिए गया तो पता चला दरिया फुरात से ये नहर आई है करबला के दरमियान आबादी में। मैंने पूछा ये नहर कैसी है? कहा दरिया फुरात है। मैंने कहा दरिया फुरात तो नहीं है, वो तो करबला की आबादी के किनारे किनारे है, ये करबला के अंदर कैसे? कहा ये दरिया फुरात से नहर बना के लाई गई है। मैंने कहा ये नहर क्यों बना के लाई गई है? कहा इसलिए लाई गई है ताकि लोग अगर तबर्रुक बनाना चाहें इस पानी को तो यहां से भर करके पानी ले जाएं। बहुत सारे जाहिल होते हैं जो तबर्रुक बना भी लेते हैं, और ये हिंदुस्तानी तो अल्लाह रहम करे। मेरे सामने लोग बोतलें भर रहे थे, फुरात का पानी ले रहे थे अपने हाथ में, दरिया फुरात का पानी, दरिया फुरात का पानी है। मैंने कहा ठहरो, ये पानी कयामत तक तबर्रुक नहीं हो सकता, ये तो महरूम पानी है, ये तो ठुकराया हुआ पानी है। इस पानी को फातिमा के बेटे ने अपनी जुबान से नहीं लगाया, ये तबर्रुक नहीं बन सकता। अगर अली के लाल ने इसे अपनी जुबान पर रखा होता तो दरिया फुरात तन्हा ना रह जाता, उसके दर पर आज मेला लग जाता। लेकिन लहरें बता रही हैं कि बेचैनी है, लहरें बता रही हैं कि बेकरारी है। याद रखो दोस्तों, पानी बंद करके फातिमा की औलादों का ये कुछ न कर सके। क्यों? हुसैन को इस्लाम की जड़ में न पसीना डालना था, न पानी से सींचना था। हुसैन को तो इस्लाम की जड़ में घर का खून डालना था, और हर ग्रुप का खून, ये बच्चे का खून, जवान का खून है, ये बूढ़े का खून है, हर तरह के खून से हुसैन ने इस्लाम के इस दरख्त को सींच दिया। जो पानी से दरख्त तैयार होता है वो कट सकता है, फट सकता है, लेकिन फातिमा के लाल ने जिस इस्लामी दरख्त को खून से सींचा है, कयामत तक पूरी दुनिया मिल करके उस इस्लाम के दरख्त को काट नहीं सकती। याद रखना, मुखालफत कर सकते हो, काट नहीं सकते, और जितनी मुखालफत करोगे इस्लाम उतना ही कामयाब नजर आएगा, इस्लाम उतना ही हरा भरा नजर आएगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शोहदाए करबला, मजहबे इस्लाम, मजहबे इस्लाम, आलमे इस्लाम। असर का टाइम आया, 9 मुहर्रम की तारीख, आज भी 9 मुहर्रम है। यजीदियों ने खेमे का घेराव शुरू कर दिया, घोड़े दौड़ाने लगे, टापों की आहट महसूस होने लगी। इमाम अली मकाम खेमे के दरवाजे पर असर अदा करके यूं इत्मीनान से बैठे थे, आंख बंद हो गई तो ख्वाब में रसूलुल्लाह की जियारत हो गई, और सरकार फरमा रहे हैं अल्लाहुम्मा अतिल हुसैना सब्रन व अजरा, ऐ अल्लाह मेरे बेटे हुसैन को सब्र अता फरमा, अजर अता फरमा। जानते हो कितनी मुकद्दस दुआ है? सब्र और अजर, सब्र दुनिया में होता है और अजर आखिरत में मिलता है। अल्लाह मेरे बेटे को दोनों चीज अता फरमा। उधर अंदर से जैनब आ गई, बहन है जैनब, कहती हैं भाईजान दुश्मन का इरादा सही नहीं है, ये घोड़े दौड़ाए जा रहे हैं, ये खेमों से करीब चले आ रहे हैं,
इमाम अली मक़ाम ने अलमबरदार अब्बास को बुलाया, कहा भाई अब्बास देखो ये दुश्मन चाहता क्या है। हजरत अब्बास करीब गए, क्या तुम लोगों का क्या इरादा है? कहा कुछ नहीं, बस दो बातें हैं, या तो बैअत करो और या तो जंग के लिए तैयार हो जाओ। हजरत अब्बास ने आके खबरदार किया, कहा आका वो जंग के लिए आमादा हैं, बैअत का इसरार कर रहे हैं। इमाम हुसैन फरमाते हैं बैअत का तो कोई सवाल ही नहीं, अगर जंग ही करना चाहते हैं तो उनसे इतना कह दो आज रात भर की मोहलत दे दें, हम पेशानियों को लज्जते सजदा अता कर दें, जी भर कर अपने खुदा की बारगाह में सजदा कर लें, इबादत कर लें, अपने रब को राजी कर लें, रात भर की मोहलत दे दो। दुर्ग वालों मैं तुमसे पूछता हूं, फातिमा के बेटे ने ये जो रात भर की मोहलत ली थी, कोई फौज मंगाने के लिए, कोई असलहे मंगाने के लिए, कोई फोर्स मांगने के लिए, कोई जंग को टालने के लिए नहीं, अल्लाह की बारगाह में पेशानी झुकाने के लिए रात भर की मोहलत मांगा। तुम्हारी हमारी क्या गैरतें मर गई हैं, हमारी तुम्हारी हमियत जिंदा नहीं है, हमारे तुम्हारे पास 24 घंटे मोहलत है, फिर भी हम नमाज नहीं पढ़ते। हम जोहर में गायब, असर में गायब, मगरिब में गायब, इशा में गायब, फजर में गायब, 24 घंटे मोहलत, पढ़ो नमाज अगर हुसैनी हो तो, पढ़ो नमाज अगर इमाम से मोहब्बत है तो। हजरत इमाम अली मकाम ने इशा की नमाज अदा की और आदो वज़ाइफ अदा किए। उसके बाद खेमे करीब करीब हैं, मुझे भी अंदाजा नहीं था। जब मैं करबला मोहल्ला पहुंचा तो खेमों के निशानात बने हैं, तो उससे अंदाजा लगाया कि ये कितने कितने करीब करीब खेमे बने थे। आका हुसैन सबसे पहले अपने साथियों के पास गए। ये मुस्लिम इब्न औसजा असदी हैं, ये साद बिन अब्दुल्ला हनफी हैं, ये इब्ने कायन हैं, ये हबीब बिन मुजाहिर हैं। उनके खेमों में पहुंचे और कहा मेरे साथियों, फातिमा का बेटा तुम्हारा शुक्रगुजार है, तुमने यहां तक मेरा साथ दिया है, मगर देख लो अब इन यजीदियों को अगर दुश्मनी है तो हुसैन से, बगावत है तो हुसैन से, इनाद है तो हुसैन से, तुमने इनका कुछ नहीं बिगाड़ा। ऐसा करो, बखुशी में तुमको इजाजत देता हूं, तुम मैदान करबला से वापस चले जाओ, मैं कोई शिकवा गिला न करूंगा, वापस हो जाओ। अगर निकलने में कुछ एहसास हो रहा हो तो खेमों के चिराग गुल कर दो, अंधेरा हो जाएगा और तुम चले जाओ। तुम अपने बच्चों को यतीम मत करो, अपनी बीवियों को बेवा मत करो, इनसे जितना मसला है हुसैन से है। मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूं साथियों, जाओ, खुदा हाफिज। जा सकते हो, करबला से वापस हो सकते हो। मुस्लिम इब्न औसजा असदी आए और कहा हुसैन अगर मुझको 70 मरतबा कत्ल किया जाए और 70 मरतबा मुझको जिंदा किया जाए तब भी मैं आपका साथ न छोड़ूंगा। साद इब्न अब्दुल्ला हनफी आए, कहा आका हुसैन अगर 1000 मरतबा मैं मारा जाऊं, आग लगा दी जाए, मेरे जिस्म को राख कर दिया जाए, तब भी मैं आपका साथ न छोड़ूंगा। आपका साथ तो मैंने दुनिया से लेके जन्नत तक पकड़ा। आका मैं अपने जन्नत के सरदार का साथ नहीं दे सकता, आप नौजवाना ने जन्नत के सरदार हैं, तन मन धन सबकी कुर्बानी दे देंगे, मगर हुसैन का दामन न छूटेगा। क्या साथी थे,
आप पहुंचे औलादे अकील के पास। ये हज़रत अब्दुल्ला हैं, अब्दुर्रहमान हैं, ते जाफर हैं। इमाम हुसैन कहते हैं तुमने तो अपने भाई को कुर्बान कर ही दिया, मुस्लिम शहीद हो गए। अब तुम तीनों भाई हो, मैं इजाजत देता हूं, अगर जाना चाहो तो वापस चले जाओ। आप पहुंचे अपने भाइयों के पास, हजरत अब्बास के बिरादरान के पास। कहा मेरे भाइयों, इनको सिर्फ दुश्मनी हुसैन से है, अगर तुम जाना चाहते हो तो वापस चले जाओ। अपने भाई इमाम हसन के चारों बेटों को खिताब किया, मेरे भतीजों अगर तुम्हें जाना है तो वापस चले जाओ। मगर औलादे अकील ने, औलादे हसन ने, औलादे अली ने एक जुबान होकर कहा था कि इमाम हुसैन, अल्लाह हमें वो पूरा दिन न दिखाए कि आपके बाद हम जिंदा रहें। हम ऐसी जिंदगी नहीं चाहते। हम तो आए हैं आपके साथ इस्लाम की हिफाजत के लिए। जिस दीन के लिए आपके नाना ने गालियां खाई थी, पत्थर बर्दाश्त किए गए थे, जिनके जिस्म पाक पे उझड़ी डाली गई थी, जिनके गर्दन मुबारक पर चादर का फंदा डाला गया था, जिन्हें मक्के से हिजरत करना पड़ा था, जिस रसूल ने इतनी मेहनत और मशक्कत के साथ इस्लाम फैलाया था, हुसैन आपके साथ उस इस्लाम को हम बचाने आए हैं। हम मर सकते हैं, इस्लाम मरने न दिया जाएगा। इस्लाम जिंदा है, जिंदा रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शोहदाए करबला। सुभान अल्लाह। मोहतरम हज़रात, इमाम अली मकाम उसी खेमे में अज़वाजे ताहिरात के पास पहुंचे और अपनी बीवी से कहा, तुम्हें इजाजत है, बच्चे को गोद में ले लो, जा सकती है। हाय कितना बेबाक है फातिमा का बेटा। कोई नहीं कह सकता कि अपनी वजह से किसी की जान हुसैन ने जोखम में डाला था। गिन गिन करके चुन चुन के इजाजत दे रहे हैं। मगर इमाम अली मकाम की अज़वाज ताहिरात कह रही थी, आका हुसैन जिस तरह दुनिया में अपनी दुल्हन बनाया है, इसी तरह जन्नत में अपनी दुल्हन बनाइएगा। यह हमारा साथ दुनिया और आखिरत का है। कभी नहीं हो सकता कि हम आपका दामन छोड़ दें। हजरत ज़ैनब के पास गए। ज़ैनब अपने खेमे में थी, इबादत से फारिग हो गई। जाकर इमाम अली मकाम बहन के पास बैठ गए। कभी कभी तुम सोचा करो मुसलमानों, एक बहन अपने भाई से कितनी मोहब्बत करती है और एक भाई अपने बहन को कितना चाहता है। कभी तुमने इन बातों पर गौर किया है? तुम्हारे जब सारे सहारे टूट जाते हैं तो टूटे हुए दिल को जो जिला बख्शती है वो तुम्हारी बहन होती है। तुम्हें जो सहारा देती है वो तुम्हारी बहन होती है। ये तो आम बहनें हैं, मगर ये तो ज़ैनब हुसैन की बहन है। गए इमाम अली मकाम, खेमे में बैठ गए। ज़ैनब को देख रहे हैं, ज़ैनब हुसैन को देख रही हैं। न इधर से कोई सवाल हो रहा है, न उधर से कोई जवाब मिल रहा है। क्यों? आंखों में दोनों के सवाल भी हैं, आंखों में दोनों के जवाब भी हैं। आखिरकार इमाम बार बार बहन की कलाई देख रहे हैं, बार बार हुसैन हाथ देखते हैं, और बहन हर बार अपने भाई की गर्दन देख रही, गला देख रही। आखिरकार सुकूत टूटा और फातिमा के लाल ने पूछा, बहन ये भाई की गर्दन क्यों देख रही हो? कहा, भाईजान आपकी पैदाइश के बाद ही शहादत की खबर फैल गई थी। पूरे खानदान को मालूम था, घर वालों को मालूम था कि हुसैन करबला में शहीद होंगे। बड़े नाजो नखरे से माँ ने पाला था, बड़ा प्यार रखा था आपसे। वो तो बचपन ही से आपको शहादत का दूल्हा बना रही थी। मुझे भी कह दिया था,
माँ फातिमा ने, बेटी ज़ैनब, मेरा बेटा हुसैन सफर करके जाएगा, मदीने से मक्का जाएगा, मक्के से करबला जाएगा, हुसैन की शहादत होगी। ज़ैनब, अपने भाई का साथ न छोड़ना, हर मोड़ पर अपने भाई का साथ देना। ज़ैनब भी तुम्हारा भाई है, भाई से अलग ना हो। ज़ैनब कहती है, जो बात रसूलुल्लाह ने बताया था हुसैन की शहादत होगी, आज वो दिन आ गया। भाईजान आग मदीने से मक्के आए, मैं साथ चलती रही, मक्का आ गई, मक्का से आप करबला के लिए रवाना हुए, मैं आपके साथ में थी। मैंने अपने शौहर अब्दुल्ला इब्न जाफर से इजाजत ले ली, वो मक्के में ठहर गए, लेकिन भाईजान मैंने आपका साथ नहीं छोड़ा। आखिरकार मेरे शौहर अब्दुल्ला आए, रास्ते में उन्होंने रोका, लेकिन अल्लाह की मर्जी थी, आपने सफर किया तो मेरे दो बेटे ये मोहम्मद और औन, मेरे शौहर बोल के चले गए, ज़ैनब भाई का साथ न छोड़ना। और दोनों भांजों से कहा, जाओ मामू के साथ चले जाओ, खुदा हाफिज। वो दोनों शहजादे साथ आ गए। हुर ने गिरफ्तारी की, मैं आपके साथ थी। 4000 की फौज अमर लेके आया, मैं आपके साथ थी। पानी बंद कर दिया 7 मुहर्रम को, प्यास और भूख की शिद्दत है, मैं साथ, खेमे में हम साथ में हैं। रात भर इबादत के लिए मोहलत ली गई है, लेकिन अब मुझे मालूम है कल आपको शहीद किया जाएगा। जो बार बार मैं आपका गला देख रही हूं ना, मुझे यह एहसास हो रहा है, जिस गले से मेरी मां ने अपनी छाती का दूध उतारा था, कल ये गला राह खुदा में काट दिया जाएगा। इसलिए बार बार मैं गले की जियारत कर रही हूं। लेकिन भाईजान, आप मेरी कलाइयां क्यों देखें? कहा, बहन ज़ैनब, मुझे मालूम है जितने भी कम होंगे सब मैं बर्दाश्त करूंगा। बच्चों की लाशों को उठा कर लाऊंगा, जवानों की लाशों को उठा कर लाऊंगा, उनकी तड़प देखूंगा, गोद में लूंगा, खेमे में लाके रखूंगा। अब्बास का, अली अकबर का, अली असगर का, कासिम का, सबका गम हुसैन बर्दाश्त करेगा। लेकिन बहन फातिमा, मैं देख रहा हूं तुम्हारी कलाइयों को। मेरी शहादत के बाद ये यजीदी तुम्हारे हाथ में हथकड़ी डाल दे। काश मैं जिंदा रहता उस वक्त और मेरे बहन के हाथ में कोई हथकड़ी डालता, मैं शेर खुदा का बेटा बर्दाश्त न करता। मगर अभी तुम्हारे हाथ की मैं जियारत कर रहा हूं और सारे गम मैं सहूंगा। मगर बहन ज़ैनब, सारे गम हुसैन को बर्दाश्त करना है, सारे गम हुसैन बर्दाश्त करेंगे। मगर बहन ज़ैनब, मैं तुमको बताऊं, गमे हुसैन किसको मिलेगा? गमे हुसैन ज़ैनब तुमको मिलेगा। गमे हुसैन तुम बर्दाश्त करना। बहन से मिल करके इमाम अली मकाम खेमे में आ गए, फिर इबादत में मसरूफ हुए, सजदे पे सजदा, इबादत पर इबादत, कुरान की तिलावत पर तिलावत, इस्तिग़फ़ार, दरूद पाक, अल्लाह का जिक्र, रसूलुल्लाह पर दरूद। इमाम अली मकाम ने देखा फजर का टाइम हुआ, न पानी है न खाना है खेमे में। आपने आवाज दिया, बेटा अली अकबर उठो, अजान कहो। हजरत अली अकबर ने अजान कही, अल्लाहु अकबर की सदा बुलंद हुई। देखा, यह अजान कोई ताकत नहीं रोक सकती। मस्जिदों को इर्द गिर्द हंगामे करने वालों, इस अजान को मुसलमान भूखा हो प्यासा हो
मगर मरते मरते अजान देता रहेगा, जिंदा रहता है तब अजान देता है, मरने के बाद कब्र में खड़े होकर के अजान देता है। अली अकबर ने अजान कही, सबों ने नमाज फजर अदा की। इधर नमाज हो रही है, सजदे हो रहे हैं, उधर यजीदी तरोताजा होकर घोड़े में सवार खेमे का घेराव कर रहे हैं। घोड़ों की टाप और आवाज खेमों के अंदर पहुंच रही है। इधर तो सर सजदे में पड़े हैं, उधर यजीदी तलवारें चमका रहे हैं। इसीलिए तो किसी अहले दिल ने कहा था, न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में, न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में नमाज इश्क अदा होती है, तलवारों के साए में। इमाम अली मक़ाम ने नमाज मुकम्मल की। यजीदी आवाज दे रहे हैं, हुसैन तैयार हो जाइए जंग के लिए। आका हुसैन आके यजीदियों के सामने खड़े हो गए और इत्माम हुज्जत करते हैं। कहते हैं, यजीदियों पहचानो मुझे? नहीं जानते हो? फातिमा का बेटा हूं, सरदार बतहा का पोता हूं, मुस्तफा का नवासा हूं, अली का लाडला हूं, हसन मुश्तबा का भाई हूं। पहचानो, वही हुसैन हूं जिसने रसूलुल्लाह का लुआबे रहन चखा, जो नबी के दोषे मुबारक पर सवार हुआ था। वही हुसैन हूं। मस्जिद नबवी शरीफ में नाना जान ने कहा था, छोटा बच्चा कहां है? तो मैं दौड़ के आया था, नाना जान की गोद में बैठा, उंगलियों से खिलाल कर रहा था रीशे मुबारक पर। तो नाना जान मुझसे मोहब्बत कर रहे थे और कह रहे थे, अल्लाह देख, मैं हुसैन से मोहब्बत करता हूं, मौला तू भी हुसैन से मोहब्बत फरमा। और जो लोग हुसैन से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह उनसे भी मोहब्बत फरमा। देख मैं कौन हूं। अगर तुम्हें मालूम नहीं है तो इस्लामी दुनिया में अनस बिन मालिक मौजूद हैं, जाबिर मौजूद हैं, अबू सईद खुदरी मौजूद हैं, वाकिद लैसी मौजूद हैं। पूछ लो इन सहाबा से। मैं रसूलुल्लाह का नवासा हूं, मैं वही हूं। मेरे भाई हसन और मेरे बारे में नाना जान ने नाम रख के कहा था, हसन हुसैन, ये जन्नतियों के नाम हैं। मुझे पहचानो, मैं वही हुसैन हूं। नाना जान ने कहा था, हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन। मेरी मोहब्बत हुसैन की मोहब्बत है, हुसैन की मोहब्बत मेरी मोहब्बत है। पहचानो यजीदियों, अगर तुम नमाजों में हम पर दरूद ना पढ़ो तो तुम्हारी नमाजें मुकम्मल नहीं होती। अजानों में हमारे नाना जान का जिक्र, खुतबे में हमारा जिक्र, पहचानो अली का बेटा हूं। फिर मैंने तुम्हारा बिगाड़ा क्या है? मैंने कोई तुम पर तीर मारा है? मैंने कोई तुम पर तलवार चलाया है? मैंने तुम्हारे किसी सामान पे कब्जा किया है? मैंने तुम्हारा बिगाड़ा क्या है? सिर्फ यजीद पलीद की बयात का इनकार किया है कि मैं बयात नहीं कर सकता, सर कटा सकता हूं, झुका नहीं सकता। पहचानो मुझे। इमाम अली मकाम इमाम हुज्जत फरमा रहे थे कि उधर अमर इब्न साद ने एक तीर मारा और इमाम अली मकाम की तकरीर और खिताब पर, इत्माम हुज्जत पर खलल डाल दिया। और यह अमर जानते हो क्या कह रहा था? कह रहा था, करबला वालों गवाह रहना, अहले बैत में सबसे पहला तीर अमर ने मारा है। हजरत ये कौन है अमर? सहाबी रसूल हजरत साद का बेटा है और सहाबी रसूल हजरत साद अशरा मुबशरा में से हैं, जिनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया ही में जन्नत की बशारत दे दी। और एक गज़वे के मौके पर हजरत साद मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के
दाएं आते थे, बाएं आते थे, आगे आते थे, पीछे आते थे। क्यों? इसलिए कि दुश्मनों के तीर चल रहे थे। हजरत साद को जब एहसास होता था कि तीर दाहिने से आ रहा है तो सीने पे आके रोक लेते थे, पीछे से आ रहा है तो तीर आकर के सीने पे रोक लेते थे। हर तीर अपने सीने पे रोकते थे और पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक कोई तीर पहुंचने न देते थे। जो तीर जमीन पर गिर रहे थे उन तीरों को उठा उठा कर अल्लाह का पैगंबर साद को दे रहा था और नबी कह रहे थे, साद तुम पर मेरे माँ बाप कुर्बान, साद तुम पर मेरे माँ बाप कुर्बान, साद तुम पर मेरे माँ बाप कुर्बान। फेंको तीर दुश्मनों पर, मारो तीर दुश्मनों पर। देखो, बाप रसूलुल्लाह पर कुर्बान हो रहा था और बेटा आले रसूल पर पहला तीर मार के फख्र कर रहा है। हजरात, ये मुकद्दर के फैसले होते हैं, तकदीरों के फैसले होते हैं। जिसके मुकद्दर में अल्लाह ने जो लिखा है वो उसे वही अता होता है। चारों तरफ से यजीदी तिमतिमा रहे हैं। इमाम अली मकाम ने इत्माम हुज्जत पूरी कर दिया। उधर लोगों ने देखा कि हुर कांप रहे हैं। एक पहलवान ने पूछा, हुर तुम्हारी पहलवानी का जिक्र तो पूरे अतराफ में होता है, डर रहे हो, सहम गए हो? कहा, नहीं डरा और सहमा नहीं हूं, मैं जन्नत और जहन्नम के बीच में खड़ा हूं। कहा, क्या हुआ? अमर इब्न साद से कहा था, नादानो, मैं इमाम अली मकाम को गिरफ्तार करके कोहे ज़ी हशम से लाया था। मैंने कहा मसला सुलझ जाएगा, मैं नहीं जानता था तुम की कत्ल के आमादा हो जाओगे। और 3 बातें इमाम अली मकाम रख रहे हैं जिसमें अमन है, शांति है, मोहब्बत है, कोई फितना फसाद नहीं है। वो फरमा रहे हैं या तो मदीना तैयबा मक्का शरीफ वापस जाने दो, या किसी इस्लामी सरहद चले जाने दो, या यजीद से मुलाकात कराओ। तुम तीनों बातों पर राजी नहीं हो, इसका मतलब तुम जालिम हो। जालिम जालिमों का साथ हुर नहीं देगा, वो हुसैन के साथ रहेगा। और ढेर लगाया अपने घोड़े को, इमाम अली मकाम के कदमों पे आ गया। आका हुसैन ने पूछा, कैसे आओ? कहा, आया नहीं हूं, आपकी रहमत ने बुलाया। ये हुसैन की नजरें थी। मैं कहता हूं अगर सिर्फ आंखें खोलकर मेरा हुसैन करबला में खड़ा रह जाता तो यजीदी हुसैन के कदमों पे नजर आते। आके हुल कहते हैं, मुझे माफ कर दीजिए, मैं माफी चाहता हूं, तौबा करता हूं। क्या मेरी तौबा अल्लाह कबूल फरमा लेगा? इमाम अली मकाम फरमाते हैं, जाओ, तुम दुनिया में भी हूर हो, आखिरत में भी हूर हो, जाओ, उतर आओ घोड़े से नीचे। हुर कहते हैं, हालात मैं समझ रहा हूं जंग के, घोड़े पे सवार रहना मेरा ज्यादा बेहतर है। आप घोड़े ही पे सवार हैं। यजीदी बार बार आवाज दे रहे हैं, भेजो हुसैन मैदान में जंग के लिए। कौन आपकी तरफ से आता है? यजीदियों की तरफ से सालिम और यसार नामी 2 आदमी आए और जंग में खड़े हो गए, अपनी ताकत का मुजाहिरा करने लगे, अपनी कुव्वत दिखाने लगे। इमाम अली मकाम की बारगाह में अब्दुल्ला कल्बी आ गए और कहा, हुसैन इजाजत दे दीजिए। ये अब्दुल्ला कल्बी कौन है? मुसलमानों, बहुत गौर से सुनना, ये मक्के से नहीं आए, मदीने से नहीं आए, रास्ते से नहीं आए। ये करबला के बाजू में एक गांव था, वहां के रहने वाले थे और कुल इनकी शादी के 17 दिन हुए थे। अभी इनके दुल्हन के हाथ की लगी मेहंदी माध्यम नहीं पड़ी थी कि जब इनकी बूढ़ी मां को पता चला कि करबला में फातिमा का बेटा आया है और यजीदियों ने पानी बंद किया है और उनसे जंग करना चाहते हैं, तो यह मां बेचैन और बेकरार हो गई। और इसने सोचा, चलो मैं अपने बेटे के पास चलूं, अगर मेरा बेटा इमाम अली मकाम के साथ तैयार हो गया, बच के आएगा तो गाजी की मां कहलाऊंगी, शहीद हो जाएगा तो शहीद की मां मुझे जमाना कहेगा। जाके बच्चे के पास पहुंच गए, नया नया दूल्हा, जाके बड़े अरमानों के साथ बाहों में बाहें डाल दी। बेटे ने देखा, मां इतना नाजो नखरा तो प्यार में कभी नहीं देखा था। कोई खास बात है? कोई खास मरहला है?
बताओ मेरी माँ, जल्दी बताओ मेरी माँ। हाँ बेटे, सुन, अगर आज तू मेरे कहने पर राजी हो गया तो अपने मरने से पहले जो भी मेरी खिदमत है या जो तूने मेरी छाती का दूध पिया है मैं अभी माफ कर दूंगी। बस एक बात है बेटे, इमाम अली मकाम करबला में आए हैं, मुख्तसर सा काफिला है, 22,000 की फौज उनके मुकाबले में है। मैं चाहती हूं कि तुम चलो और हुसैन के साथी बन जाओ, ताकि कल मैदान हश्र में लोगों की उंगलियां उठें, खातीन कहें देखो देखो ये वो मां जा रही है जिसने अपने नए दूल्हा बेटे को इमाम हुसैन की फोर्स में भर्ती करवाया था। देख लो इस मां को। इसलिए बेटा उठो जल्दी, चलो मेरे साथ। बेटे ने कहा मां तुम नाकाम नहीं हो सकती, मैंने तुम्हारी छाती का दूध पिया है, मैं चलूंगा, मैं अपनी कुर्बानी पेश कर दूंगा, मां आका हुसैन पर कुर्बान हो जाऊंगा। मगर सिर्फ एक बात है, मैं अपनी बीवी से इजाजत तो ले लूं, चल के पूछ लेता हूं। मैंने कहा बेटा औरतें नाक़िसुल-अक़्ल होती हैं, कहीं बीवी की मोहब्बत में तुम आ गए और इस कुर्बानी से महरूम रह गए। कहा मां आपका बेटा कामिलुल अक्ल है, आप बेचैन ना हो, मां इजाजत ले लेने दीजिए। उस बीवी ने मुझे अल्लाह के नाम पर हासिल किया है, अब उसकी पूरी जिंदगी मेरी जिंदगी से है। मां ने कहा चलो बेटा इजाजत ले लो। बीवी से आकर के अब्दुल्ला कल्बी कहते हैं, नाम इनका उम्मे वहब है, कहते हैं उम्मे वहब मैंने शादी किया था, 17 दिन गुजर गए मेरे निकाह के, तुम मेरी शरीके हयात हो, मेरी बीवी हो, मगर तुमसे इजाजत लेने आया हूं, अगर इजाजत दे दो तो मैं इमाम अली मकाम के साथ कुर्बानी का जज्बा रखता हूं, उनका साथ देना चाहता हूं। बीवी आप दीदा हो गई, आंखें आंसू बह निकले। उसे एहसास होने लगा, क्यों? उसके न मां थी, न कोई भाई था, न कोई बहन थी, न बाप था, अगर सहारा था तो एक शौहर का था। उसने इजाजत दे दी, मगर कहा चलो इमाम अली मकाम के पास चलो। इमाम के पास लेकर के आई और कहती आका हुसैन मैं तन्हा हूं दुनिया में, मेरा न कोई है, बहन है, न भाई है, न माँ है, न बाप, मैं अकेली हूं। मेरा सहारा ये मेरा सरताज है, ये मेरा शौहर है जिसने मुझे अल्लाह के नाम पर हासिल किया है। आप अपने सामने मुआहदा करा दीजिए कि अगर मेरे शौहर की शहादत हो गई तो आप मुझे खानदान रसूल की कनीजों में शामिल कर लेंगे, और मरने के बाद जन्नत में जो हूर मिलेगी तो मेरे शौहर से मुआहदा करा दीजिए, जैसे दुनिया में साथ रहा है ऐसे ही जन्नत में साथ रहेगा। अल्लाह अकबर, कितनी पाकीज़ा और पवित्र बीवी थी, दीन के खातिर शौहर को कुर्बान होने की इजाजत दे देती है। यही अब्दुल्ला कल्बी हैं, यही कह रहे हैं आका हुसैन मुझे जाने दीजिए। अब्दुल्ला कल्बी यजीदियों के साथ आकर के खड़े हुए, पूरी फौज सामने आए, सालिम यसाक दोनों के हाथ में नेजा, तलवार, असलहा से लैस, हथियार से मुकम्मल। अब्दुल्ला कल्बी खड़े हुए, कहा नादानो जिसकी मां ने अपनी छाती का दूध पिलाया हो। सालिम सामने आया, वो तलवार मारा हजरत अब्दुल्ला ने और पलट करके यसार को भी मारा। उधर से एक ने हमला किया, उंगलियां कट गई, उंगलियों से खून बह रहा था और तलवार से खून टपक रहा था, खेमे की तरफ लहराया। बीवी ने कहा मेरे शौहर मुबारक हो, कुर्बान हो जाओ अहले बैते रसूलुल्लाह पर।
और जब जंग में ज्यादा घिर गए तो उम्मे वहब ने खेमे से एक लकड़ी उठाई और वो दौड़ पड़ी अपने शौहर की तरफ। आका हुसैन ने रोका, कहा ठहरो ठहरो उम्मे वहब, औरतों पर जंग नहीं है, यहीं रुक जाओ। इस जंग में जो सवाब मिलेगा उस सवाब में अल्लाह तुम्हारा भी हक मुतय्यन फरमा देगा। रुक गई उम्मे वहब और तलवारें चल रही थी। हजरते अब्दुल्ला कल्बी घोड़े से नीचे तशरीफ ले आए और उनकी शहादत हो गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आका हुसैन ने कटा हुआ सर उठाकर लाके उम्मे वहब की गोद में रखा। उम्मे वहब खुदा का शुक्र अदा करके कह रही थी, अल्लाह अब तक मुझे अब्दुल्ला कल्बी की बीवी कहा जाता था, मौला तेरा एहसान और करम है, अब मुझको एक शहीद की बीवी कहा जाएगा। हजरात मैं तवज्जो चाहता हूं, मुस्लिम इब्न औसजा असदी, हबीब बिन मुजाहिर, साद इब्न अब्दुल्ला हनफी, जितने इमाम अली मकाम के जानिसार थे, उन्होंने घर वालों को जंग में जाने नहीं दिया। इतने वफादार थे, खुद जाते रहे, शहीद होते रहे, राह खुदा में गर्दनें कटती रहीं, कुर्बान होते रहे। जब जानिसारा ने हुसैन शहीद हो गए, घर वाले उठे, ये औलादे अकील, बिरादराने अब्बास, बिरादराने कासिम, एक एक करके सब राह खुदा में शहीद होते रहे। और उसके बाद हजरत कासिम ने देखा कि शहादत पर शहादत हो रही है। आप आए, कहा चचा जान मुझे इजाजत दीजिए, मैं जालिमों की धज्जियां उड़ा दूंगा। इमाम अली मकाम फरमाते हैं, कासिम जंग में तुम मत जाओ, तुम मेरे भाई हसन की निशानी हो, ठहरो। कहा चचा जान, अगर वालिदे गिरामी ने मैदान हश्र में पूछ लिया कि कासिम क्या तेरी जान मेरे भाई से ज्यादा प्यारी थी, तो मैं क्या जवाब दूंगा? आखिर मुझे जाने दीजिए, इजाजत दीजिए। आखिरकार इमाम अली मकाम ने शहादत का दूल्हा बनाया। हजरत कासिम निकले। यजीदियों की धज्जियां बिगड़ गईं जनाबे कासिम को देखकर। वो रोब, वो जलाल, वो जवां मर्दी, फैसले ले रहे थे इनके मुकाबले में कौन जाएगा। अरजक जैसा पहलवान बुलवाया गया, कहा कासिम का मुकाबला तुम ही कर सकते हो। अरजक ने कहा, नादान, मेरी पहलवानी की तौहीन मत करो, मैंने तो इस तरह के 4 बच्चे मेरे पहलवान हैं, जिसमें सबसे जो छोटा बच्चा है मैं उसे भेज रहा हूं। हजरत कासिम के मुकाबले में छोटा बच्चा आया, हजरत कासिम ने मार कर गिरा डाला उसको। दूसरा आया, उसे भी मारा, तीसरे को मारा, चौथे को मारा। अरजक पहलवान पर जुनून सवार था चारों बच्चों का खून देख के। उसने कहा, मुझे जाने दो, इस अहले बैत के घराने ने अपने को समझा क्या है। अरजक पहलवान मैदान पे उतर आया और हजरत कासिम पर कोई जुम्बिश नहीं, कोई चेहरे पे असर नहीं, इंतहाई जुर्रत और हिम्मत के साथ लग रहा है कासिम तन्हा नहीं है, साथ में इमाम हसन मुश्तबा इम्तिहान दिलवा रहे हैं, मौला अली इम्तिहान दिलवा रहे हैं, रसूलुल्लाह इम्तिहान दिलवा रहे हैं। इतना हौसला बुलंद है कि जब घर वाले खड़े हों तो बोलो मुजाहिद के हौसले का क्या हाल होगा। कासिम खड़े हुए बड़े इत्मीनान से अरजक आया, कहा बचना मैं वार कर रहा हूं। हजरत कासिम ने तलवार दिखा दिया, कहा तलवार देख रहा है? कहा ये तो मेरे बेटे की तलवार है। कहा हाँ, वो मुझे तोहफे में दे गया है। बहुत बड़ा अपने को पहलवान समझता है, तो अपने को संभालने की कोशिश कर। बड़ा हमला किया, रोक लिया हजरत कासिम ने। फिर कहा, मैं तुझे अरब का बहुत बड़ा पहलवान समझता था, मगर तू तो बहुत बड़ा नादान है, तुझे आज तक तो घोड़े की जीन बांधने का शऊर नहीं आया, जीन तेरी खुली है। यही धोखा जायज है इस्लाम में। अल हरबो खुद अतून, जंग एक धोखा है। तो उसने गर्दन झुकाई और देखने लगा कि वाकई जीन खुली है क्या। जैसे निगाह नीची किया, ऊपर से नेजा भोंक दिया हजरत कासिम ने।
गिरांडील घोड़े की तरह तड़पने लगा। वो हमला किया कि खीरा ककड़ी की तरह काट डाला अरज़क पहलवान को। यह है शेर खुदा के शेर, यह है अली का बेटा और उसका पोता। और इतनों को मारने के बाद हजरत कासिम को प्यास की शिद्दत महसूस हुई। तड़प के आई इमाम अली मकाम के पास, चाचा अलताश अलताश, पानी चाहिए पानी चाहिए। भतीजा पानी तो अब नाना जान के हाथों से जामे कौसर ही मिलेगा। हजरत कासिम फिर तड़प के आए। यजीदियों ने घेर करके हमला किया। नविश्ते तकदीर था, अल्लाह ने मुकद्दर में शहादत लिख दी थी। आप घोड़े से नीचे तशरीफ लाए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इमाम अली मकाम आए, हजरत कासिम का लाशा गोद में उठाया। कहा अल्लाह देख, ये मेरा भतीजा है, ये भी तेरी राह में कुर्बान हो गया। मौला इस कुर्बानी को कबूल फरमा ले। ला करके हजरत कासिम के लाशा को आपने खेमे में रखा। अल्लाह अकबर, कासिम शहीद हो गए। हजरत ज़ैनब उठती हैं और कहती हैं भाईजान, मेरे भी दो छोटे छोटे बच्चे, एक का नाम मोहम्मद है, एक का नाम औन है, इन्हें जंग में जाने दो, मेरे बच्चे भी कुर्बान होना चाहते हैं। इमाम अली मकाम ने रोका, ज़ैनब इन बच्चों की तो अभी उम्र भी नहीं है जंग की। मगर हजरत ज़ैनब ने बड़ा इसरार किया तो अल्लाह ताला के इस नेक बंदे ने खामोशी इख्तियार की। हजरत ज़ैनब ने शहादत का दूल्हा बना दिया। मुअर्रिख लिखता है कि कलेजा कांप जाता है। जिस वक्त मोहम्मद और औन ने अपने हाथ में तलवारें उठाई थीं तो तलवारों का कद बच्चों के कद से बुलंद था और दोनों बच्चे गए। कितना लड़ते। थोड़ी देर के बाद आवाज आई, हुसैन अपने भांजों की खबर लो, वो शहीद हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इमाम अली मकाम ने दोनों भांजों का लाशा गोद में उठाया, लेके खेमे की तरफ आए। अब तक ज़ैनब ने जब भेजा था तो माँ बनकर नहीं, ज़ैनब बनकर भेजा था, अली की बेटी बनकर के भेजा था। मगर जब दोनों बच्चों की शहादत हो गई तो माँ होती है। माँ का कलेजा तड़प उठा, दिल कांप गया। ज़ैनब रो पड़ी, कहने लगी आवाज देकर, मेरे अरमानों का चिराग गुल हो गया, मेरी हरी भरी गोद उजड़ गई, मेरी औलादें छिन गई। हजरत ज़ैनब ने दोनों बच्चों की लाशों को खेमे में रखा। फिर अल्लाह का शुक्र अदा किया, अल्लाह तेरा लाख लाख एहसान, मेरे बच्चों की कुर्बानी तूने कबूल फरमा ली। ये है खानदान रसूल, ये है अहले बैत की सारे कुर्बानियां पेश कर रहे हैं। तब जाकर के ये इस्लाम हम तक आया है। आसानी से इस्लाम हम तक नहीं आया, इतने मसाइब से गुजरने के बाद इस्लाम हम तक पहुंचा है। हजरात तवज्जो कीजिए, ये माहौल था कि इतने में हजरत सकीना आवाज देती हैं जनाब अब्बास को खेमे के अंदर। कहती हैं चचा क्या पानी मिल जाएगा, भैया प्यासा है, अली असगर प्यासा है, चचा पानी के चंद कतरे ला दो। चचा जान, आपकी सकीना आपको बहुत दुआ देगी। मेरे चचा ने मेरे पानी का इंतजाम किया था। हजरत अब्बास अलमबरदार, आंखों में आंसू तैरते हैं और खेमे में खुश्क मस्कीजा टंगा हुआ था। हमारे जज्बात के उतार लिए और दरिया फरात की तरफ चल पड़े और दिल ही दिल में सोच रहे हैं, अल्लाह अगर मैं खेमे तक पानी लाने में कामयाब हो गया तो आज मेरी भतीजी सकीना मुझे बड़ी दुआएं देगी, आज चचा को बड़ी दुआएं मिलेंगी। गए, जाने के बाद दरिया फरात में तमाम फौजी लगे हैं, एक दूसरे से मुजाहिमत करते हुए फरात में पहुंच गए। मशकीज़े को पानी से भर लिया। हजरत अब्बास ने मशकीज़ा क्या भरा, उन्हें लगता था पूरे फुरात पर कब्जा हो गया। बड़े इत्मीनान से बाएं बाजू में टांगा। फिर दिल ने कहा, अब्बास फुरात तक पहुंच गए हो, चंद कतरे पानी के पी लो ताकि ताकत आ जाए यजीदियों के मुकाबले के लिए।
चुल्लू में पानी उठाया, मुंह के करीब ले गए, फेंक दिया पानी। कहा जिसकी भतीजा सकीना प्यासी हो, कासिम बगैर पानी के शहीद हो गए हो, अब्बास तुम पानी न पीना। घोड़े की लगाम ढीली की ताकि ये जानवर पानी पी ले तो ताकत और कुव्वत आ जाए, यजीदियों के मुकाबले में आसानी। घोड़े ने नीचे किया, पानी पे जैसे ही मुंह गया उसने मुंह उठा लिया। कहा फुरात की लहरों, मेरे मालिक ने तुम्हें नहीं पिया, मैं भी नहीं पीऊंगा। कितना वफादार जानवर था। हजरत अब्बास निकलते हैं, यजीदियों में कोहराम है, घेर लो। अगर पानी का एक कतरा भी खेमे में पहुंच गया तो तुम यजीदियों मुकाबला न कर पाओगे। चारों तरफ से पूरी फौज, 500 की फौज पहरे में पहले से लगी थी। टूट पड़े, तीर बरसाने लगे, तलवारें चलाने लगे और हजरत अब्बास मुकाबला करते रहे। एक शख्स आया, उस नादान ने बाएं समत मशकीजा लटक रहा था, उसने बाजू ही काट डाला। लटका हुआ मशकीजा, हजरत अब्बास ने अपने बाजू संभालने के लिए कोशिश नहीं की। सकीना के लिए जो पानी लाए थे ना, उस मशकीजे को उठाकर दाहिने बाजू पे लगा लिया। अब इसमें से तलवार भी चला रहे हैं, मशकीजा भी टांगे हैं। उस कातिल और जालिम ने दाहिना बाजू काटा तो मशकीजों को दांतों से दबा लिया। अली का बेटा, सरदार बता का पोता, अपने रोब और जलाल से यजीदियों का मुकाबला कर रहा है। मशकीजा दांतों में दबा है, इंतजार में है ये पानी लेके खेमे तक पहुंच जाऊं। इतने में एक जालिम ने एक तीर मारा जो मशकीजे में आकर के चुभ गया। मशकीजे का पानी बाहर आ गया। करबला की जमीन प्यासी थी, पानी पी गई, मशकीजा सूख गया। हजरत अब्बास घोड़े से नीचे आ गए, जालिमों ने चारों तरफ से घेर लिया। इमाम अली मकाम दौड़े, कहा यजीदियों, अरे दुश्मनी के भी आदाब होते हैं। मेरा भाई शहीद हो चुका है, बाजू कट गए हैं, तुम तलवार रोकते क्यों नहीं हो? ठहरो नादानो। इमाम अली मकाम गए, अब्बास के कटे हुए बाजुओं को उठाया। अय अल्लाह, देख मेरा भाई राय खुदा में शहीद हो गया है। अल्लाह इन कटे बाजुओं की लाज रखना, नाना जान का दीन सलामत रखना। इमाम हुसैन ने हजरत अब्बास का जिस्म पाक उठाया और लेकर के खेमे में आ गए। हजरात, कोहराम मचा है खेमे में। इधर मैं तवज्जो चाहता हूं। हजरत अली अकबर ने सारा मंजर देखा तो हजरत अली अकबर आकर इमाम अली मकाम से गुजारिश करने लगे और कहते हैं आका हुसैन, आप इजाजत दे दीजिए, जंग में मैं जाऊं। इमाम अली मकाम फरमाते हैं, बेटा तुम्हें तो सब कुछ संभालना है, ये सादात की अमानतें तो तुम्हें हकदारों तक पहुंचाना है, तुम मत जाओ। मेरा एक बेटा देख रहे हो बुखार की हालत में है, तुम न जाओ। हजरत अली अकबर ने कहा, बाबा जान जाने दीजिए, अपने पर कुर्बान होने दीजिए। इमाम अली मकाम फरमाते हैं, अच्छा तुम्हारी फूफी ज़ैनब है ना, तुमसे बहुत मोहब्बत करती है, जाओ अपनी फूफी ज़ैनब से इजाजत ले लो। ज़ैनब का कलेजा कांप गया, फूफी से इजाजत मांगा। आखिरकार दीन का दूल्हा बनाया गया हजरत अली अकबर को, और वो आए यजीदियों के सामने खड़े हुए। जानते हो हजरत अली अकबर का चेहरा हम शक्ल मुस्तफ़ा थे, आपकी शक्ल रसूलुल्लाह की शक्ल से मिलती थी, आपका चेहरा पैगंबर के चेहरे से मिलता था। यजीदियों ने देखा अली अकबर का चेहरा, इन्होंने लालचें देना शुरू की, ऐसे चेहरे पे तलवार कैसे चलेगी, ऐसे चेहरे को कत्ल कैसे किया जाएगा। कहा अली अकबर, बाप का साथ छोड़ दो, तख्त ताज सल्तनत सब तुम्हारे हाथ में होगी। ये तो ऐसे ही वसवसा दे रहा है शैतान, जैसे हजरत इस्माइल को दे रहा था।
कि कहां जा रहे हो बाप के साथ, वो कुर्बान कर देंगे। उन्होंने कहा था 100 इस्माइल हो तो राह खुदा में कुर्बान होने को तैयार हैं। अली अकबर कहते हैं 1000 अली अकबर हो तो हुसैन पर कुर्बान होने को तैयार हैं। हजरत अली अकबर आगे आए। मैं यहां पे आपसे पूछना चाहता हूं, जंग में जो जौहर दिखाए उन्होंने, तलवार चलाई, मैमना में हमला, मैसरा में हमला, कल्बे जंग में हमला, यजीदियों की सफें पीछे चली जाती थी। जिस समत रुख करता था शेर खुदा का ये शेर, यजीदी पीछे दबते चले जाते थे। तो यजीदियों ने इज्तिमाई हमला किया, सबने मिल करके हमला किया, घेरे में लेकर के हमला किया। लेकिन फातिमा का ये शहजादा यजीदियत की तमाम तर जिंदगियों को तबाह बर्बाद करता रहा, बड़े बड़े पहलवानों बहादुरों को कत्ल करता रहा। आखिरकार प्यास की शिद्दत हुई, पलट के आए और अपने वालिद से कहते हैं आखिर हुसैन अलतश अलतश, पानी चाहिए। कहा बेटा पानी तो नाना जान के हाथों से अब जामे कौसर ही मिलेगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जिक्रे शुहदाए करबला, जिक्रे खानदाने अहले बैत, परचमे इस्लाम, मजहबे इस्लाम, या हसन या हुसैन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आखिरकार हजरत अली अकबर ने भी शहादत का जाम नोश कर लिया। इमाम अली मकाम ने उनका लाशा उठाया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ऐ अल्लाह देख, मेरा ये 19 साल का बेटा तेरी राह में कुर्बान हो गया। मौला इस कुर्बानी को कबूल फरमा। अब मैं आंख में आज दुर्गवा लोग, पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, उलमा इम्मा मौजूद हैं, आंख में एक तवज्जो चाहता हूं। यह अजब शहादत है हजरत अली अकबर की। ये बाप बेटे का रंग, ये बाप बेटे का प्यार, ये बेटे का बाप से इजाजत लेना हमें याद दिलाता है कि जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस्माइल अलैहिस्सलाम को मकाम मिना ले गए थे तो बड़े इत्मीनान से बैठा के क्या कहा था? काला या बुनैया इन्नी अरा फिल मनाम अन्नी अस्बहु का फंजुर माजा तरा। बेटे मैंने ख्वाब देखा है कि मैं तुमको ज़बा कर रहा हूं, तुम्हारा क्या इरादा है? बाप बेटे से इजाजत ले रहा है, लेकिन करबला का मंजर अलग है। यहां कुर्बान होने को बेटा बाप से इजाजत मांग रहा है। वहां जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने छुरी चलाई थी तो आंख में पट्टी थी, नजरों से देख नहीं सकते। मेरे बेटे का गला है, मेरे बेटे का खून बहेगा, नजरों से नहीं देख सकते, पट्टी थी। मगर हाय, करबला में जब अली अकबर शहीद हो रहे थे तो हुसैन के आंख में पट्टी नहीं थी। फातिमा का बेटा हुसैन अपनी आंखों से अपने बेटे को घोड़े से गिरता देख रहा था, शहीद होता देख रहा था। मोहतरम सामीने किराम, एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आखिर है क्या ये मंजर क्या है? कुछ नहीं, बस इतनी बात समझ जाओ, ये खूने रसूलुल्लाह का असर है, ये खूने फातिमी का असर है। ये खून मुंतकिल हो गया है। ये खून चला कहां से था? ये खून इब्राहिम अलैहिस्सलाम से, ये खून इस्माइल अलैहिस्सलाम की रगों से चला, और वही खून इब्राहिम और इस्माइल रसूलुल्लाह तक, और रसूल की रगों से जब ये खून फातिमा की औलादों में आया है तो देखो, गौर करो, वहां इस्माइल गला कटा रहे थे, कुर्बानी से इब्तिदा कर रहे थे, वही नूर मोहम्मदी इस्माइल की पेशानी से मुंतकिल होकर
फातिमा की औलादों में आया तो फातिमा की औलादों ने भी अपनी कुर्बानी देना शुरू कर दिया। इसीलिए डॉक्टर इकबाल ने कहा था, गरीब सादा और रंगी है दास्ताने हरम। गरीब सादा और रंगी है दास्ताने हरम, इब्तिदा है इसकी इस्माइल और इंतहा हुसैन। मोहतरम सामीन किराम, इतने में खेमे से आवाज आती है और हजरत ज़ैनब कहती हैं, भैया हुसैन, अली असगर की प्यास नाकाबिले बर्दाश्त है, देखना नहीं जा रहा, इस इंतजार में है मां दूध दे दे तो प्यास बुझ जाए, पानी का कतरा हलक में चला जाए तो प्यास बुझ जाए। हमारी गुजारिश है, प्याला लेके न जाइए, बर्तन लेके न जाइए, इन यजीदियों के सामने असगर को लेके जाइए और उनसे कहिए यजीदियों से, अगर प्याला लेके गए तो समझेंगे पानी लेने आए हैं, बेटे को ले लो और लेके कहिए कि दुश्मनी है तो हमसे है, बगावत है तो हमसे है, इनाद है तो हमसे है। इस 6 महीने के बच्चे ने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। इमाम अली मकाम फरमाते हैं, बहन ज़ैनब, हम दुनिया में लोगों के सामने हाथ फैलाने नहीं आए थे, हम तो खाली झोलियां भरने आए हैं। कहा भाईजान, ये मेरा एक सवाल है, अब बैठने लीजिए। इमाम अली मकाम ने बहन के दबाव में बच्चे को लिया और लेकर यजीदियों के पास आए। कहा, यजीदियों, जो दुश्मनी है अहले बैत रसूलुल्लाह से, इमाम हुसैन से है, घर वालों से है, ये दूध पीता बच्चा 6 महीने का लाल, इस बेटे ने तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। बर्तन और प्याले में पानी ना दो, इसके हुलकूम में पानी टपका दो। हजरत अली असगर के हुलकूम इस इंतजार में थे, माँ दूध दे दे तो प्यास बुझ जाए, कोई पानी का कतरा टपका दे तो प्यास बुझ जाए। किसी जालिम ने दूध और पानी नहीं दिया, हुरमरा जैसे जालिम ने एक तीर मारा, सनसनाता तीर आया और गुलुए असगर पर आके चुभ गया, खून के फुहारे निकले, इमाम अली मकाम की आस्तीनों पे आ गए। क्या गुजरा होगा, क्या दिल पे गुजरी होगी प्यासा बेटा, खून के कतरे बाप की आस्तीन पर। अल्लाह अकबर। हजरत इमाम अली मकाम ने देखा बेटे की रूह परवास कर गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ऐ अल्लाह, देख, ये मेरा 6 महीने का बेटा, ये भी राह खुदा में कुर्बान हो गया, इसी कुर्बानी को कबूल कर ले। मौला, मैंने 6 महीने के बच्चे का खून भी इस्लाम की जड़ में व्यवस्था कर दिया है। ए अल्लाह, इस्लाम का मुहाफिज तू है, इस्लाम का बचाने वाला तू है, इस्लाम का तहफ़्फ़ुज़ करने वाला तू है। हजरात, मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ, दुनिया में बड़े बड़े जालिम और कातिल गुजरे हैं, पूछो चंगेज खां से, पूछो हेलाकू से, तुमने मर्दों पे तलवार चलाया है। पूछो मसूलिनी से कि नादाग, तुझे गोलियां चलाने में शर्म नहीं आई, बेकसूर लोगों की तुमने जाने ली हैं, मगर ये तो बताओ, जो तुम्हारी तलवार और तुम्हारी गोलियां जवानों में चल सकती हैं, तो क्या किसी 6 महीने के दूध पीते बच्चे पे तुम गोली चला सकते हो? तुम 6 महीने के बच्चे पर तलवार चला सकते हो? तो चंगेज खां, हेलाकू, मसूलिनी, ये दुनिया से रुसवाए जमाना, लोग कहेंगे अरे हम जालिम जरूर हैं मगर इतने जलील नहीं हैं कि दूध पीते बच्चे पे गोली चला दें, दूध पीते बच्चे पे तलवार चला दें। बच्चे से प्यार का तकाजा है, बच्चे से मोहब्बत का तकाजा है। मुझे याद नहीं आ रहा, आज ही मैं या कल गालिबन किसी के घर दुआ के लिए गया था और दुआ करके बैठा था। एक बच्चे को लोग लेके आए, बच्चा खड़ा हो गया, बड़ा प्यारा सा बच्चा था। तो मैंने कहा बच्चा बच्चा है, मैं नहीं जानता था किसका बच्चा है।
मैं ये भी नहीं जानता था कि जिसके घर में आया हूं उसी का है कि उसके रिश्तेदारों का, लेकिन उस बच्चे को मुझे दम करना था। बड़े प्यार से मैंने उसे अपनी गोद में बैठा लिया, न सदरी का ख्याल किया, न कुर्ते का, न पैजामे का। क्यों? बच्चे से प्यार का तकाजा है, बच्चे से मोहब्बत का तकाजा है। तुम जा रहे हो गाड़ी में, स्कॉर्पियो में, मारुति में, अगर सामने कोई बच्चा आ जाए तो फिर फुल में रख मार दोगे। क्यों मार दिया? तुम्हारा बच्चा है? नहीं, बच्चा किसी का हो, हिंदू का हो, मुसलमान का हो, सिख का हो, ईसाई का हो, नसरानी का हो, यहूदी का हो, किसी का हो, बच्चा बच्चा है। बच्चे से प्यार का तकाजा होता है, बच्चे से मोहब्बत का तकाजा होता है, बच्चे से हमदर्दियां होती हैं। लेकिन यजीदियों, तुम कितने बड़े जलील थे कि करबला में 6 महीने के बच्चे को भी नहीं छोड़ा। कोई कौम दुनिया में जलील नहीं होती, जालिम होते हैं, मगर ये यजीदी जालिम भी थे और जलील भी थे। 6 महीने के बच्चे को भी ज़बह कर डाला, मगर फातिमा का बेटा इस तरह अपने घर और खानदान का खून देकर ग्रुप से मिला करके इस्लाम को हरा भरा कर गया कि रहती दुनिया तक अब इस्लाम जिंदा रहेगा, इस्लाम बढ़ता रहेगा, इस्लाम तरक्की करता रहेगा। इस्लाम, आप याद रखो जालिमों, कातिलों, जो कुछ कुर्बानी करबला के ताजदार ने दे दी है, तुम्हारी औकात नहीं है कि वैसी कुर्बानी तुम हमसे ले सको। हमारे उस मोहसिन हुसैन आजम ने खानदान कुर्बान करके हमेशा के लिए इस्लाम जिंदा कर दिया है।